वेलकम बैक गाइस। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, तभी आप इस सीरीज को समझ पाएंगे। अभी तक आपने देखा कि मिंग टियन को लड़कियों ने बदमाशों द्वारा पीटने से बचा लिया था और मिंग टियन कॉलेज से ट्रांसफर नहीं लेने का फैसला किया था। अगले सीन में हम फैंग यू के छोटे भाई फैंग जू को देखते हैं, जो अपनी फैमिली कंपनी फैंग कॉर्पोरेशन का सीईओ है। एक छोटा लड़का होने के बावजूद इसे इस कंपनी का सीईओ बनाया गया क्योंकि यह एक जीनियस है और बहुत ही समझदारी से अपनी कंपनी के फैसले लेता है। उस लड़ाई वाले दिन वो KFC से खाना मंगाता है, लेकिन मिंग टियन टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाता क्योंकि उन बदमाशों के कारण खाना गिर जाता है और उसकी साइकिल टूट जाती है। अब कुछ देर बाद मिंग टियन वहाँ पे पहुँचता है। वो फैंग जू को सच बता के माफी मांगता है, लेकिन फैंग जू उसकी ईमानदारी को नहीं देखता और उसे डांटते हुए उसकी कंप्लेंट कर देता है। तब वहाँ पे फैंग यू आती है। वो भी इस कंपनी में बराबर की हिस्सेदार है। वो फैंग जू से कहती है कि इसे मत डांटो, ये मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। लेकिन वो मिंग टियन को डांटना बंद नहीं करता और मिंग टियन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सन हाओ नाम का एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो अपनी माँ के साथ नूडल शॉप में काम करता है। सन हाओ को भी जैंगजी कॉलेज से एडमिशन लेटर आता है और वो बहुत खुश है कि उसे आखिरकार किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अगले दिन वो कॉलेज जाता है और लगता है इसे कॉलेज के बारे में पता नहीं था। चारों ओर लड़कियां ही लड़कियां देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लड़कियां सन हाओ को देखते ही बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं, ये लो दूसरा भी आ गया और पहले वाले की तरह ये भी क्यूट है। सन हाओ यह सब सुन के खुद को क्यूट समझने लगता है कि यार मैं सच में क्यूट हूँ क्या। फिर कॉलेज के अंदर फैंग यू को देखता है। उसे लगता है कि दूसरी लड़कियों की तरह वह भी उसको पसंद करेगी और ये सोचकर वो फैंग यू को छूने जाता है, लेकिन फैंग यू उसे जमीन पर ही पटक देती है और नीचे गिरकर भी वो फैंग यू को देखता रह जाता है। फिर कॉलेज में मिस्टर वैंग मिंग टियन और अन्य लड़कियों को बुलाकर कहता है कि कुछ दिनों में बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने वाला है और तुम तीनों को मिलकर मिंग टियन को अच्छी ट्रेनिंग देना होगा। उसे भी तुम्हारे साथ टूर्नामेंट में भाग लेना है। अब मिया उछलकर मिंग टियन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वह इसे ट्रेन करेगी। एक्चुअली मिया को मिंग टियन पे बहुत ही बड़ा क्रश होता है, लेकिन मिंग टियन किसी काम का बहाना करके वहाँ से खिसक लेता है। फिर अगले सीन में फैंग यू अपने मामा जी की कब्र पर फूल रख रही होती है और तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में वो अपने क्रश को गिफ्ट देने गई थी, लेकिन उसने फैंग यू का मजाक उड़ाया था कि कितने दिनों से तो तुम लड़कों की ड्रेस पहनती थी, तो आज तुम लड़की कैसे बन गई। ऐसे तो सिर्फ मॉन्स्टर ही रूप बदलते हैं। और ये सुनकर फैंग यू बहुत ही रोई थी, लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है। लड़की होकर भी उसके मम्मी पापा ने लड़कों की ड्रेस पहनाई क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था। फिर उसके मामा ने उसको बड़े प्यार से समझाया और उसे एक गुड़िया देकर कहा कि मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी प्यारी परी हो। मॉन्स्टर के तो सींग होते हैं, लेकिन तुम्हारे तो सींग नहीं है। ये सुनकर फैंग यू बहुत ही खुश हुई थी। अब वो कुछ देर प्रार्थना करके वहाँ से चली जाती है। इतने में मिंग टियन वहाँ पर पहुँचता है और फैंग यू को कार में जाते हुए देख लेता है। दरअसल मिंग टियन अपने पिता की कब्र पर फूल रखने आया है, लेकिन वहाँ पहले से ही कुछ फूल रखे हुए होते हैं और मिंग टियन हैरान हो जाता है कि ये फूल किसने रखे। फिर वो अपने फूल रखकर प्रार्थना करता है और चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में मिंग टियन को कई लड़कियां अजीब सवाल करने लग जाती हैं और कहती हैं कि तुम हमें अपना एड्रेस देकर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे भाई बहन का ख्याल रखेंगे। मिंग टियन कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब चल क्या रहा है। तब एक लड़की उसे नोटिस बोर्ड देखने को कहती है। नोटिस बोर्ड पे उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि फैंग यू है, और ये देखकर तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। तब शाओमी आके उसे ट्रेनिंग देने की बात करती है, लेकिन मिंग टियन उसे ओके दीदी कहकर चला जाता है। फिर फैंग यू पेड़ के पास खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। वैसे तो वो सबको एटीट्यूड दिखाती फिरती है, लेकिन जब से उसने मिंग टियन को देखा है वो उसको पसंद करने लगी है। तब मिंग टियन आता है और पूछता है कि तुमने मुझे अपना ओपोनेंट क्यों चुना। बदले में फैंग यू कहती है कि इसे इंसल्ट मत समझो, ये तो इस कॉलेज का ट्रेडिशन है और मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे तुम बाहर के किसी भी चैंपियन को हरा सकोगे। लेकिन मिंग टियन कहता है कि उसे बॉक्सिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो कभी नहीं लड़ेगा। फिर फैंग यू कहती है कि या तो लड़ो या फिर कॉलेज ही छोड़ दो। इसको सुन के मिंग टियन फिर से कॉलेज छोड़ने वाली बात करता है।
इस बार पक्का छोड़ने वाला हूँ बोल के चला जाता है और वो जो चाहती थी उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। बाद में शाओमी फैंग यू को खूब डांटती है कि ये तुमने क्या कर दिया। फिर दोनों मिंग टियन को मनाने KFC जाते हैं, जहाँ मिंग टियन फूड डिलीवरी का काम करता है। लेकिन वे जब अंदर जाकर पूछते हैं तो एक लड़का बताता है कि पिछली बार फूड डिलीवरी में एक प्रॉब्लम हो गई थी और मिंग को अपनी गलती पे बहुत गिल्टी फील हुआ था, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। ये सुनकर दोनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में सन हाओ को देखते हैं, जो कॉलेज में फैशन शो की तरह चल रहा होता है। उसको लगता है कि वो इतना हैंडसम है कि सारी लड़कियां उसे ही देख रही है, लेकिन लड़कियां उसको नहीं, उसके पीछे किसी को देख रही होती है। मुड़कर देखता है तो उसके पीछे ग्वान यान नाम का एक लड़का आ रहा है, जो दूसरे कॉलेज से फ्रेंडली बॉक्सिंग मैच के लिए आया है। वो उसके कॉलेज का चैंपियन है। फिर रिंग में वो और उसके दोस्त फैंग यू को चैलेंज के लिए बुलाते हैं। तब शाओमी आकर कहती है कि फैंग यू तुम्हारे गुलाम नहीं है और चुपचाप जगह को खाली कर दो। फिर ग्वान यान अपना हाथ बढ़ाकर शाओमी को चैलेंज करता है और शाओमी भी चैलेंज के लिए तैयार हो जाती है। अब ये देखकर सन हाओ मिया से पूछता है कि ये दोनों बेकार में क्यों लड़ना चाहते हैं, तो मिया बताती है कि ऐसे अपना हाथ बढ़ाकर रिंग के अंदर किसी को भी चैलेंज किया जा सकता है और वो चाहे किसी भी कॉलेज का हो, रिंग के अंदर 10 लोग से भी फाइट किया जा सकता है। यही यहाँ का ट्रेडिशन है। अब रिंग के अंदर दोनों में खूब फाइट होती है। शाओमी स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ने की वजह से एक प्रोफेशनल की तरह पंच मार रही होती है, लेकिन ग्वान यान जो एक बॉक्सिंग चैंपियन है, वो आखिरकार शाओमी को पूरी तरह से लॉक कर देता है और जीत जाता है। फिर शाओमी अपसेट होके वहाँ से तुरंत चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फैंग यू मिंग टियन के लिए एक साइकिल खरीदने आई है। उन्हीं की वजह से उसकी साइकिल टूट गई थी, इसीलिए उसके लिए एक नई कॉस्टली साइकिल खरीदना चाहती है। अब वो साइकिल खरीद तो ली, लेकिन इससे वो मिंग टियन को देगी कैसे? उस जैसा सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का फ्री का चीज तो कभी नहीं लेगा। फिर रास्ते में एक आइसक्रीम शॉप देखकर वो अंदर जाती है। वहाँ रैबिट के कॉस्ट्यूम में एक आदमी सभी को नोटिस दे रहा होता है। 2 बच्चे उससे खेलने के बहाने उसको नीचे गिरा देते हैं और वो बेचारा उठ नहीं पाता। इतने में फैंग यू जाकर उसकी मदद करती है। फैंग यू को अपने मामा की दी हुई गुड़िया याद आती है और वो उससे हंसकर बातें करने लगती है, लेकिन उस रैबिट के कॉस्ट्यूम में और कोई नहीं अपना मिंग टियन है। वो हैरान है कि ये लड़की हंसकर बातें करना भी जानती है, क्योंकि वो उसको हमेशा गुस्से और एटीट्यूड में देखा था। फिर फैंग यू आइसक्रीम खरीद कर खाने लगती है और उसके चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मिंग टियन को लगता है कि शायद वो बाहर से एटीट्यूड वाली है, लेकिन अंदर से उसका दिल साफ है। अब अगले सीन में देखते हैं कि शाओमी बहुत ही दुखी होती है और अपने पापा की दुकान में आती है। उसके पापा कहते हैं, लगता है बहुत दिनों बाद किसी लड़के ने तुमको हरा दिया है, मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। तब ग्वान यान दुकान में आता है। उसे देख के शाओमी कहती है कि इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन जल्द ही मैं तुमको हरा कर दिखाऊंगी। ग्वान यह सब सुन के बस मुस्कुराता रहता है। शाओमी के पापा उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और उससे बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं। यह देखकर शाओमी गुस्से में बाहर चली जाती है। फिर शाओमी को फैंग यू का मैसेज आता है और वो उससे मिलने जाती है। फैंग यू उसे सारी बात बताती है कि वो मिंग टियन को साइकिल कैसे देगी, उसे बहुत डर लग रहा है। शाओमी उसे चिढ़ाती है कि ओह बात यहाँ तक पहुँच गया है, खैर अब खरीद ली है तो देने में देरी कैसी। ये कहकर दोनों मिंग टियन के घर जाते हैं। वहाँ मिंग टियन मिया के साथ घर लौट रहा होता है। दरअसल मिया ने किसी तरह पता लगा लिया कि मिंग टियन किस शॉप में काम करता है और वो सीधा आइसक्रीम शॉप पहुँच गई और वहाँ से उसके साथ ही चली आई। तब वे घर के बाहर फैंग यू और शाओमी को देखते हैं और उन्हें देखकर मिया अपने क्रश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। इतने में शाओमी उनको रोककर कहती है कि अगर मिया घर के अंदर जाएगी तो हम भी जाएंगे। मिंग टियन कहता है कि सॉरी मेरा घर बहुत छोटा है, तुम लोग अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। फिर मिंग टियन के भाई बहन वहाँ पर आ जाते हैं और उसका भाई फैंग यू को देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर वो दोनों बच्चे फैंग यू की बहुत ही खातिरदारी करते हैं। मिंग टियन का घर देखकर फैंग यू को उसके सिचुएशन समझ में आ जाती है और वो उसके लिए बहुत ही दुखी होती है कि एक ऐसी कंडीशन में जी रहा है। फिर सब मिलकर कार्ड गेम खेलते हैं, लेकिन फैंग यू हर गेम में हार रही होती है और मिंग टियन किचन से ये सब देखकर हंस रहा होता है। कुछ देर बाद लड़कियां बच्चों के सामने खुद ही अपनी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग होने की तारीफ कर रही होती हैं। तभी एक कॉकरोच वहां पर आ जाता है।
तीनों उसको देखकर डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगती हैं। दोनों बच्चे हंसते हैं कि बॉक्सिंग चैंपियन होकर भी ये लोग कॉकरोच से डर गए। फैंग यू तो डर के मारे मिंग के ऊपर ही चढ़ जाती है। अब तो मिया जलकर राख हो रही है कि ये उसको क्यों पकड़ा है। फिर मिंग टियन का भाई एक बोतल में कॉकरोच को पकड़ लेता है और ऐसे ही वे सब उस छोटे से घर में खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम फैंग और मिंग को घर के बाहर अकेले में बात करते हुए देखते हैं। अब उन्होंने क्या बात की होगी? क्या फैंग यू उसको साइकिल दे पाएगी या मिंग टियन उसे मना कर देगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।